कोई भी दुर्भाग्य हमें शर्म और कष्ट से नहीं घेरता है। संसार हमारा बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप है और हर क्षण जिन विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करता है वे हमारे सतत उभरते विचारों के अद्भुत चित्र हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अध्याय 3, शरीर और स्वास्थ्य पर विचार का प्रभाव। एज ए मैन थिंकेथ, रिटन बाय जेम्स एलन। हमारा शरीर हमारे मन के आदेशों का अक्षरशः पालन हमेशा एक सेवक की तरह करता है। यह मन के हर क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे फिर वे सोच विचार कर चुने गए हों या स्वतः प्रकट हुए हों। मन के दूषित, नकारात्मक व बुरे विचारों के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, जिससे हम पतन की ओर अग्रसर होते हैं। और अगर हमारे मन में खुश, सुंदर, स्वस्थ और सकारात्मक विचार हैं तो इनकी आज्ञा पर हमारा शरीर सुंदर, सफल और यौवन से भरपूर सुसज्जित हो जाता है। रोग और स्वास्थ्य की भी परिस्थितियों की तरह हमारे विचारों में जड़ें होती है। रोगग्रस्त विचार अपने लिए आपके शरीर को बीमार बना लेंगे। समय समय पर हुई रिसर्च में यह पाया गया है कि डर के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितनी जल्दी एक बंदूक की बुलेट। वे लाखों लोगों को निरंतर इसी तरह धीरे धीरे मार रहे हैं। जो लोग किसी जानी पहचानी या अनजान बीमारी के डर में रहते हैं, बीमारी उन्हें देर सवेर अपनी पकड़ में ले ही लेती है। बीमारी की यह चिंता जल्द ही पूरे शरीर को निरुत्साहित कर देती है और रोग को शरीर में प्रवेश करवाने के लिए इसे कमजोर बना देती है। नकारात्मक व अशुद्ध विचार चाहे शारीरिक तौर पर प्रहार न करे, लेकिन नाड़ी मंडल पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य डालते हैं और उन्हें कमजोर कर देते हैं। सुंदर, सकारात्मक, शुद्ध व प्रसन्न विचार शरीर को जोश और लावण्य से सुसज्जित करते हैं। शरीर नाजुक और ढलने वाला यंत्र है। यह उन विचारों पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है जो उस पर प्रभाव डालते हैं। आपके विचार करने की आदत के कारण विचार किए गए विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ता है। चाहे आपने अच्छे या बुरे पर विचार किया हो, प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जब तक लोग नकारात्मक विचारों को फैलाते रहेंगे, तब तक उनमें अशुद्ध और जहरीला रक्त बहता रहेगा। शुद्ध हृदय और मनन से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन्न होता है। दूषित व नकारात्मक मन से दूषित व नकारात्मक शरीर व जीवन ही उत्पन्न होते हैं। विचार ही कर्म, जीवन और प्रकटीकरण का स्रोत है। स्रोत को अगर शुद्ध करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य की चाहत में जो लोग भोजन का तरीका या शैली बदलते हैं, यह तब तक उनकी मदद नहीं करेगा जब तक वे अपने विचारों को नहीं बदल लेते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, तब हमें अशुद्ध भोजन की चाह ही नहीं रह जाएगी। जिन्होंने अपने विचारों को सशक्त व शुद्ध किया है, उन्हें किसी भी हानिकारक जीव से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ विचार स्वस्थ आदतें बनाते हैं। यदि आप शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना चाहते हो तो अपने मन की रक्षा करो। यदि आप अपने शरीर का नवीनीकरण करना चाहते हो तो मन को सुंदर बनाओ। दुर्भावना, ईर्ष्या, निराशा, नकारात्मकता और उदासी के विचार शरीर के स्वास्थ्य और उसकी चमक को लूट लेते हैं। चिड़चिड़ा चेहरा एकाएक नहीं बनता है, वह उग्र विचारों से बनता है। झुर्रियां जो चेहरे पर खराब दिखती हैं, वे मूर्खता, पीड़ा और घमंड के कारण उत्पन्न होती है। आप अवश्य ही किसी न किसी ऐसे बूढ़े चेहरे को जानते होंगे जो तेजस्वी और एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराहट के साथ चमक से भरा हुआ होगा। और ऐसे चेहरे भी आप अवश्य देखते होंगे जो निराशा की झुर्रियों के कारण उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगे होंगे। एक चेहरा खुशी व सकारात्मकता का व दूसरा चेहरा नकारात्मकता व बुरे निराशाजनक विचारों का परिणाम है। एक सशक्त शरीर, चमकीला, खुश और शांत चेहरा तब तक ही रह सकता है जब तक आप अपने मन में हर्ष, सद्भावना और शांत विचारों को आने की खुली छूट देते हो। बुजुर्ग लोगों के चेहरों पर सहानुभूति की झुर्रियां होती है जो सशक्त और शुद्ध विचारों से बनती है, लेकिन बहुत सी नकारात्मक भावनाओं द्वारा भी बनती है। इनमें हम तब तक फर्क नहीं कर सकते जब तक उनके विचारों को न जान लें। जिन्होंने धर्म संगत जीवन जिया है, उनका जीवन एक अस्त होते सूर्य की तरह
शांति